हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। क्या आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए डिफ़िकल्टी आती है, या फिर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल से दूर भागते हो, या फिर आपको राइट फार्मूला कब और कहाँ अप्लाई करना है इसमें डिफ़िकल्टी आती है, या फिर आपको यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है? देन यू आर एट राइट प्लेस। ओके, मेरा नाम है केसी सर और मैं आज से आपको क्लास 9th और 10th की फिज़िक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी सेलिना पब्लिकेशन के। ओके, जिसमें मैं आज स्पेशली बात करूंगा सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 1, वो भी क्लास 9th। ओके, क्लास 9th में जो चैप्टर 1 है उसमें मैं पार्ट ए के सारे एमसीक्यूज़ लेने वाला हूँ और न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ओके, तो देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, द फंडामेंटल यूनिट प्रेजेंट इन द लिस्ट मेंशन्ड बिलो इज। तो आपको बताना है कि ये जो लिस्ट गिवन है इसमें फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। तो आप देख करके ही बता सकते हो सेकेंड इज द फंडामेंटल यूनिट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ओके, बट हाउ, आपको ये पता होना चाहिए कैसे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट। तो आप बोल सकते हो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर फंडामेंटल यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और तब हम बोल सकते हैं देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑल्सो। तो आप मुझे बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में एक क्वांटिटी आता है टाइम। ओके, तो टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड होता है, तो ये हुई ना फंडामेंटल यूनिट। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप न्यूटन न्यूटन बोलो तो न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट। फोर्स इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स वाई न्यूटन कैन नॉट बी द फंडामेंटल यूनिट। पास्कल, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ pressure. Pressure is not fundamental quantity, that's why it also cannot be fundamental unit. Hertz is the SI unit of frequency, so frequency is also not a fundamental quantity, that's why it is not a fundamental unit. Okay, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन, दैट इज सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है? तो आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and amount of substance. These are the 7 fundamental quantities और इनकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। तो आपको पता है लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, एंड मास का जो फंडामेंटल यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का फंडामेंटल यूनिट होता है सेकेंड, और आपके पास टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होता है? मोल होता है। तो आप इसमें से सर्च आउट कर लो। मीटर करेक्ट फंडामेंटल यूनिट है, बट लीटर नहीं। देखो सेकेंड, हमारे पास सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है, किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट, बट लीटर इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। तो हमारे पास लीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है। क्यों? वॉल्यूम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, दैट्स वाई ये फंडामेंटल यूनिट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे द यूनिट ऑफ टाइम इज। तो आप इनमें से अगर जो नोटिस करोगे तो कह रहे हैं कि आपको लिस्ट गिवन है लाइट ईयर, पासेक, लीप ईयर एंड एंगस्ट्रॉम। तो बताना इनमें से कौन जो है टाइम की यूनिट है। तो आप देख करके ही बता सकते हो लीप ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, बट हाउ? लाइट ईयर आपको पता है, लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, है ना? वैक्यूम में लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, दैट इज़ लाइट ईयर। और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये तो यूनिट हो गया किसका? डिस्टेंस का, है ना? लेंथ का यूनिट हो गया। पारसेक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, वैसे ही दीज यूनिट्स आर बिगर यूनिट ऑफ लेंथ। ओके,
1 पारसेक की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब लीप ईयर क्या होता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, पहले एंगस्ट्रॉम की बात कर लो। एंगस्ट्रॉम इज ऑल्सो स्मॉल यूनिट ऑफ, दीज आर लाइट ईयर एंड पारसेक, यूनिट ऑफ लेंथ, और ये कह सकते हो लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ बोल सकते हो, लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब आपको पता होना चाहिए लीप ईयर। लीप ईयर इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लीप ईयर बेसिकली टाइम को मेजर करता है। ओके, तो लीप ईयर आपको समझना चाहिए व्हाट इज लीप ईयर। एक होता है आपके पास नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर जिसमें क्या होता है फेब्रुअरी 28 डेज का होता है। नॉर्मल ईयर में फेब्रुअरी 28 डेज का होता है, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है, ये 29 डेज का होता है। कितने डेज का होता है, 29 डेज का होता है। और लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं, है ना। और यहाँ पर नॉर्मल ईयर में जो होता है 365 डेज होते हैं। तो आप डेज बताइए, डेज क्या होता है, टाइम की यूनिट है, दैट्स व्हाई लीप ईयर इज आल्सो यूनिट ऑफ टाइम। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको पहला तो नैनोमीटर में चेक करते हैं हम कितना हो जाएगा। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10⁻⁻1 इंटू 10⁻�9, क्योंकि बेस सेम पावर्स का सम होगा। अगेन आपको जो प्रीवियस में था वो मिल जाएगा। तो आप इसको तो ऐसे रहने दो, है ना, 10⁻⁻1। और आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो, 1 नैनोमीटर। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप इसको लिख सकते हो 1/10 नैनोमीटर। और 1/10 नैनोमीटर इज नथिंग बट इट इज 0.1 नैनोमीटर। ओके, तो आप कह सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। ओके, अब क्या ये भाई इसमें दिमाग में जा रहा होगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। आप सोचो अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ये आप कह सकते हो इंटू 100 हो जाएगा, है ना। देखो सेंटीमीटर में वैल्यू कितनी आएगी, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू सेंटीमीटर में कितनी आएगी देख लेते हैं। 1 मीटर में आपको पता 100 सेंटीमीटर होता है। 100 को लिख सकते हो 10⁻+2, है ना, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। और ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जो लिखा क्या हुआ 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो ये तो नहीं सही हो सकता। ओके, अब सेकंड सी वाला देखते हैं। सी वाला तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू डायरेक्टली हमको पता होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻8 होने की कोई चांसेस तो है नहीं। अब 10⁴ माइक्रोन होगा कि नहीं होगा उसको चेक कर लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है, तो हम क्या करते हैं -10⁻⁻4 अलग कर लेते हैं और 10⁻⁻6 अलग कर लेते हैं। ओके, 10⁻⁻4 इंटू 10�6 कितना है, माइक्रोन। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 माइक्रोन बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4 माइक्रोन आ जाएगा। ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻4 माइक्रोन। तो जो कि ये करेक्ट नहीं है, इन्होंने 10⁻+4 दिया, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ओके, तो अगला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, आपको इससे पहले ही वाली क्वेश्चन में मैंने बता दिया लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की यूनिट या डिस्टेंस की यूनिट होती है। ओके, और ये लाइट ईयर क्या है, इट्स अ बिग यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की बिगर यूनिट है। और लाइट ईयर होता क्या है, लाइट जो है एक साल में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, दैट इज लाइट ईयर, है ना। इसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट, अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज के सेशन में। आपको पता ही हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके,
तो इन्होंने क्या दिया है आपको, इन्होंने दिया है कि एक पर्टिकुलर कलर के लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 5800 एंगस्ट्रॉम है ना। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 5800 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि इसको, इस वैल्यू को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके बताना है। तो आप यहाँ से कह सकते हो, अभी हमने इससे पहले वाले एमसीक्यू में, फर्स्ट वाले एमसीक्यू में किया था, आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो इसको, कि फर्स्ट वाला नहीं था, वो था, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने वहाँ बताया था 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। ओके, तो इसका आप डायरेक्टली, उसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, या अदरवाइज आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5800 एंगस्ट्रॉम, ओके, एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद आप बोल सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 580.0 नैनोमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 580 नैनोमीटर। ओके, 580 नैनोमीटर आ गया। तो बी पार्ट में इन्होंने पूछा है, बी पार्ट में बताइए इसकी वैल्यू मीटर में कितनी होगी। तो मीटर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5800 एंगस्ट्रॉम, यहाँ हो जाएगा 5800। अब एंगस्ट्रम की वैल्यू पुट कर दो, 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 5.8 कर लिया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 हमने डेसिमल कहाँ मूव कर दिया, यहाँ भाई जब कोई नंबर है तो डेसिमल हम कहाँ मानते हैं, यहाँ पर है ना, ये हमारा डेसिमल होगा। अब डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है। कहाँ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस, जितना डिजिट आप शिफ्ट किए रहोगे प्लस कर दोगे, क्या हो जाएगा वैल्यू, 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन वाला पार्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला कि साइज ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का साइज इन्होंने दे रखा है, क्या गिवन है, साइज ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का साइज कितना है, 1 माइक्रोन है। ओके, एक बैक्टीरिया का साइज कितना है, 1 माइक्रोन है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ, और आपको ये भी पता होना चाहिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, तो आपको बताना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, है ना, इन 1 मीटर लेंथ। तो आप यहाँ पर करो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू, आपको लेंथ, कितना लेंथ है, लेंथ अपॉन साइज ऑफ अ बैक्टीरिया ना, लेंथ कितना है 1 मीटर, एक बैक्टीरिया का साइज कितना है 10⁻⁻6, कितना हो जाएगा 10⁻6, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मेंशन है, द डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी इज 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर। गैलेक्सी, एक गैलेक्सी की है, कहीं से डिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है, वो डिस्टेंस d गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर गिवन। कह रहे कि इस लाइट की स्पीड अगर जो एज्यूम कर लें इतना है, v इज इक्वल टू, वैसे लाइट की स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, कह रहे फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और डिस्टेंस आपको गिवन है 5.6 इंटू 10⁻25 अपॉन, आपको स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप क्या करोगे, 5.6 को 3 से डिवाइड कर दो और 10⁻25 -8 कर लो, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3
एंड 3 8 जा 24 एंड 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये आपके पास आपको डिवाइड कर दो, करोगे आप 6 6 आता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 8 7, दैट इज 17। तो ये हो जाएगा टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम की वैल्यू आप इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 1.87 इंटू 10⁻17 सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज 580 नैनोमीटर। ओके, 580 नैनोमीटर। कहने की एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 589 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम। आपको पता है कि अभी हमने वैसे बताया था इससे पहले कुछ क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो MCQ करवाया था उसमें हमने बताया था कि आपको 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर होता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर बिकम्स इक्वल टू 1/01 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्या हो जाएगा ये? आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में कितनी हो जाएगी? 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो? देयर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 589, 1 नैनोमीटर की वैल्यू पुट कर दो 10 एंगस्ट्रॉम। तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? 5890 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एंगस्ट्रॉम। ओके, अब आपको ये नहीं यूज करना तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। मेथड क्या? वही चीज़ें हैं, है ना। आप क्या करोगे? डायरेक्टली आप नैनोमीटर की वैल्यू पुट कर दो 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻9 मीटर। अब आप चाहते हो कि इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो क्या करो? आप यहाँ एक ज़ीरो लगा लो, और एक ज़ीरो लगाने से यहाँ पर क्या कर सकते हो? 10⁻⁻10 लगा सकते हो। तो अब आप इसको बोल सकते हो दिस इज़ 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो अगर जो ये 1 एंगस्ट्रॉम होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 5890 एंगस्ट्रॉम। तो दूसरा भी तरीका सेम है, मतलब कि सेम कहने का मतलब एक ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो जो भी आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 16.00 यू, है ना। यू क्या होता है? यू बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ना। एटॉमिक मास, एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। और मास जब ऑक्सीजन का गिवन ही है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16.00 यू। ओके, बट आपको पता होना चाहिए यू की वैल्यू कितनी होती है? यू की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27। अच्छा, यू को ही बोलते हैं AMU। अच्छा, यहाँ पर 1 यू कर लो। 1 यू की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ओके, तो अब आपको ऑक्सीजन के मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 16.00। अब यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 सिक्सा कितना होता है? 96। 16 सिक्सा क्या होता है? 96। 16 सिक्सा 96, अगेन 96 प्लस 9 105, कैरी कितना आया? 10। अब 16 बन जा 16 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 26। अब डेसिमल कहाँ आएगा? टू आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्या हो जाएगा? 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.656 इंटू 10⁻⁻27, 2.657 इंटू 10⁻, एक मिनट, हाँ, जब ये डिजिट अब आपको +1 हो जाए, क्योंकि आपका जो एक डेसिमल है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 2.656 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ओके, तो दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इन किलोग्राम। ओके, एक ऑक्सीजन एटम का मास जो है किलोग्राम में कितना होता है? इतना होता है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, अभी 5 हुआ ना, 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि इट टेक्स टाइम 8 मिनट। कितना टाइम लग रहा? 8 मिनट का टाइम लग रहा। कितना टाइम लग रहा? 8 मिनट का टाइम लग रहा। अच्छा, मिनट को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो प्रॉब्लम्स जब आए कन्वर्जन करने का मेन मोटिव होता है, हम चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को एक सिस्टम ऑफ यूनिट में रख के सॉल्व करें, सो दैट जो कॉमन टर्म्स हैं वो क्या हो जाए, कॉमन यूनिट्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हम टाइम कितना गिवन है, 8 मिनट। और यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकंड में, इसीलिए हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट गिवन है उसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हम इसी को, टाइम को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, 840 सेकेंड। ओके, अब कह रहे हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड है c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन किलोमीटर। अब लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट का टाइम लग रहा, और लाइट की स्पीड आपको पता है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द सन, फ्रॉम द सन टू द अर्थ क्या हो जाएगा, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये देखो वैल्यू किलोमीटर में बतानी है, तो किलोमीटर में आंसर चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड की वैल्यू कितनी है, स्पीड यहाँ तो c है, टाइम कैपिटल T ही है, तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ पुट कर दिया, और आपने क्या पुट कर दिया, 480 टाइम पुट कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, ये हो जाएगा 1440 इंटू 10⁸, ये आ जाएगा मीटर में वैल्यू, है ना। ओके, मीटर में कैसे, मीटर में है, देखो यहाँ मीटर पर सेकंड था, यहाँ सेकंड था, और आपने जब सभी यूनिट को एसआई सिस्टम में लिया है, तो आंसर भी आपका किस में आएगा, एसआई यूनिट। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, अब डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेसिमल को हमने 3 डिजिट लेफ्ट से में शिफ्ट किया, तो 3 डिजिट यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 11, तो ये आ जाएगा 1.440 इंटू 10⁻11 मीटर। बट आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया इसकी वैल्यू किलोमीटर में बताओ, तो किलोमीटर में बतानी है, तो क्या करोगे, 1.440 इंटू 10⁻, अब देखो या तो 1000 से डिवाइड कर दो, या तो ऐसा कर लो, यहाँ पर 8 कर लो, यहाँ 10⁻3 मीटर कर लो, और 10⁻3 मीटर मीन्स 1000 मीटर, और 1000 मीटर को आप क्या बोलते हो, किलोमीटर बोलते हो, तो वो हो जाएगा 1.440 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट्स। कहना व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है लाइट टेक्स 8.33 मिनट टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार टू द अर्थ। ओके, अर्थ, सॉरी द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार, हाँ स्टार से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लग रहा है, 8.33 लाइट मिनट्स का टाइम लग रहा। मतलब आपको टाइम कह सकते हो, आपको टाइम कितना 8.33 गिवन है, और कौन आ रहा है, लाइट आ रहा है ना, तो लाइट आ रहा है, तो लाइट की स्पीड से आ रहा होगा, है ना, लाइट की स्पीड से आ रहा, तो आपको बताना है, कह रहे एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब आप यही जो वैल्यू है ना 8.33 लाइट मिनट्स, इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, आप क्या करोगे यहाँ पर, आप ऐसा करो, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना, इसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता है स्पीड इनटू टाइम, लाइट की स्पीड कितनी हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
देखिए अगर जो लाइट की वजह से डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है तो लाइट की स्पीड इनटू टाइम टेकन, तो स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸, टाइम टेकन कितना है 8.33 मिनट्स है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये आप सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिल जाएगा ना, आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, 6 8 जा 48 प्लस 1 49, और यहाँ पर डबल डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हो। डबल नहीं लगाओ क्योंकि यहाँ पर आपके पास यहाँ ना लगाओ, क्योंकि वो ज़ीरो भी कंसीडर करोगे आप ना। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 49980 इंटू 3 इंटू 10⁸ 8 आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29, and 3 9s are 27 plus 2 29, carry 2, 3 4s are 12, 12 plus 2 14, ये आपके पास आ जाएगा 1499, 1499 इंटू 10⁸8, ये आ जाएगा मीटर में वैल्यू, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 1.4994 इंटू 10⁸8 प्लस 3 मीटर। ओके, कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, जब आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके ओके, तो ये रहा आपका सेलिना पब्लिकेशन का जो पार्ट चैप्टर 1 का पार्ट ए है, उसके सारे एमसीक्यूज और सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। वैसे सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं उसके। ओके, पार्ट ए के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपको पार्ट बी के सारे एमसीक्यूज और सारे न्यूमेरिकल्स। ओके ओके, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लास्ट में जय हिंद।